बैक टू डीएस क्लासेस में सभी बच्चा पार्टी का स्वागत है। मैं दीपिका साहू आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ क्लास 7 लेसन 3 द वाइस मैन सेकेंड की फुल एक्सरसाइज। सो जिसको भी पिछले पार्ट और पिछले लेसन की एक्सरसाइज देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रीड एंड लर्न से। जैसे कि फर्स्ट में लिखा हुआ है क्या, ठग मतलब क्या होता है, जो लोगों को ठगते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि चोर। एगर किसी चीज़ के लिए उत्सुक होना, मैं बोलूँ बैट तो किसी चीज़ के प्रति या किसी चीज़ को लेकर शर्त लगाना। शोर मतलब होता है खट्टा। डिसीव मतलब होता है धोखा देना। इसके बाद हम देखेंगे चीप मतलब होता है सस्ता। स्ट्रेंजर मतलब अजनबी। डिलीशियस मतलब बहुत ही स्वादिष्ट की बात कर रहे हैं। अगर मैं बात करूँ एंग्री की तो एंग्री मतलब होता है क्या, गुस्सा। इसके बाद डिसीजन मतलब कोई फैसला लेना। इसके बाद कन्वर्सेशन मतलब होता है कोई बातचीत करना या फिर कोई बात पर विमर्श करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम क्या। कॉम्प्रहेंशन, आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्कवरी पर यह दिख रहा होगा कि व्हाट डिड द ठग्स आस्क बोला। ठग ने भोला से क्या पूछा, चलिए देखते हैं। So here your answer that is कि the thugs asked भोला if he would sell his mango। तो ठग ने भोला से क्या पूछा था कि क्या वो यदि वो अपने मैंगो आम को बेचना चाहेगा या पसंद करेगा। सो सेकंड आंसर है, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ये रहा आपका क्वेश्चन, डिड भोला एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज। क्या भोला सहमत हो गया था अपने हरे आमों को बेचने के लिए, जिसे कैरी भी बोला जाता है। सो आंसर इज कि नो, भोला डिड नॉट एग्री टू सेल द ग्रीन मैंगोज। भोला अपने हरे हुए मतलब जो हरे आम थे, मतलब कैरी जिनको बोलते हैं, तो हरे जो आम थे उनको बेचने के लिए, कच्चे आमों को बेचने के लिए नहीं माना था, नहीं सहमत हुआ था। थर्ड क्वेश्चन इज, आई एम सॉरी, डिड भोलास वाइफ लाइक चटनी। मतलब भोला की वाइफ को चटनी पसंद थी। यस, भोलास वाइफ लाइक चटनी वेरी मच। भोला की वाइफ जो थी, पत्नी जो थी, शांति जिसका नाम था, उसको चटनी बहुत ज़्यादा प्रिय थी, पसंद थी। सो फोर्थ आंसर इज व्हाट वाज द वेट। शर्त क्या थी, उन ठग से इसने शर्त क्या लगाई थी, इसने लगाई थी क्या। द टू ठग्स मेड अ बेट विथ भोला दैट दे वुड गिव हिम, मिलाइएगा, give him 1000 rupees if his wife does not get angry with him for bringing mangoes in exchange of a horse। यहाँ पर bring VRING भी लगाइएगा। ठीक है, मैंने गलती से नहीं लगा पाई, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा कि जो दो ठग्स थे उनने शर्त लगाई थी भोला से कि अगर उसे वो 1000 रुपये देंगे अगर उसकी वाइफ जो है उससे नाराज़ नहीं होती है। ये जो उसने मैंगोज़ लाए हैं, हरे मैंगो लेकर आया है, कच्चे आम लेकर आया है, किसके एक्सचेंज में, हॉर्स के एक्सचेंज में। इसमें थोड़ा सा ये भी लिखना, आप लोग नहीं लिख रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट भोला वुड पे द सेम अमाउंट इफ़ सी गोज़ अगेंस्ट हिज डिसीज़न। और अगर भोला को भी यही सेम अमाउंट से मतलब 1000 रुपये से, क्योंकि 1000 रुपये वो देंगे। अगर 1000 रुपये मतलब अगर वो लोग जीतते हैं और जो वाइफ है उसके इस फैसले के खिलाफ होती है तो भोला को सेम अमाउंट पे करना पड़ेगा उन लोगों को। तो ये थी उन लोगों की शर्त। अभी हम देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, फिफ्थ। वो क्या है, हु वॉन द बेट, कौन जीता था बेट। भोला वॉन द बेट, भोला बेट जीता था। अभी देखते हैं क्या सिक्स्थ क्वेश्चन, हाउ डिड भोला प्लान टू स्पेंड द मनी। सो भोला का प्लान क्या था उस मनी के लिए, मतलब क्या विचार था कि इस मनी को कहाँ खर्च करेगा, इस पैसे को कहाँ खर्च करेगा। तो भोला प्लान टू बाय अनदर हॉर्स विथ द मनी। सो भोला का प्लान था कि वो एक और हॉर्स, घोड़ा खरीदेगा उस पैसे से। चलिए आगे देखते हैं। कुछ
टिक द करेक्ट ऑप्शन दी हूँ आप लोगों को। चलिए अपन करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है वेयर डिड भोला मीट द ठग्स। भोला को जो ठग्स थे, जो ठग करने वाले थे, वो कहाँ मिले थे? बाज़ार में। भोपाल में नहीं मिले थे, ना ही गांव में मिले थे, कहाँ मिले थे? मार्केट में। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड द ठग्स से टू भोला। ठग ने भोला से क्या कहा था? जो टू हैव अ बेट, टू थ्रो द मैंगो, टू सेल द मैंगो। बताइए। पहले तो उन्होंने यही बोला था ना कि क्या आपके ये आम जो हैं वो बेचना पसंद करेंगे। हाउ मच मनी वाज ऑफर्ड इन द बेट। बेट में कितनी मनी लगा, मतलब ऑफ़र की गई थी, कितनी मनी का बोला गया था? 100 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ और 1,000 रुपीज़। तो आंसर इज़ 1,000 रुपीज़। जो हो गया था। विथ होम डिड भोला रिटर्न होम। किन के साथ भोला घर वापस आया था? बताइए। द ठग्स के, स्ट्रेंजर नहीं लिखेंगे, उसकी पत्नी के लिए स्ट्रेंजर थे वो लोग। डिड द ठग्स सक्सीड इन देयर प्लान। क्या जो ठग्स थे वो उनके प्लान में कामयाब हो गए थे? नो, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये थोड़ा सा ब्लर है, देख लीजिएगा आप। आपको इसमें क्या करना है? द मैंगो इज़ कॉल्ड द किंग ऑफ फ्रूट्स। जो मैंगो है, जो आम है, उसे फलों का राजा बोला जाता है। तो आपको भी एक शब्द में उत्तर देना। जैसे मैंने बोला कि द क्वीन ऑफ सतपुरा। सतपुरा की रानी कौन है? सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है, पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी जो है वो सतपुरा की रानी है। द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का राजा कौन है? ऑफकोर्स शेर है। थर्ड है द लाइफ लाइन ऑफ द मध्य प्रदेश। लाइफ लाइन क्या है? हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा जी और उसी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। अ ड्रीम इन मार्बल, मार्बल का ड्रीम कैमल। इसके बाद द शिप ऑफ द डिजर्ट, इसका आंसर है द ताज। सॉरी उल्टा हो गया मेरे से, गलती हो गई, सॉरी। ड्रीम इन मार्बल तो द ताजमहल, ये इसका नहीं है, मैंने गलती से बोल दिया जल्दी में। अ ड्रीम इन मार्बल तो ये है ताजमहल, और द शिप ऑफ द डिजर्ट कैमल। देखिए, मार्बल मतलब होता है, पहले इसका मतलब समझ लीजिए कि क्यों इसका ये है और क्यों इसका ये। द शिप ऑफ द डिजर्ट, जहाज़ों का, रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? शिप मतलब जहाज होता है, तो कैमल को रेगिस्तान का जहाज बोला जाता है। एंड अ ड्रीम इन मार्बल मतलब कि जो संगमरमर है उसको मार्बल बोला जाता है। तो सपनों का जो मार्बल है, संगमरमर का जो सपना है वो क्या है? ताजमहल है, ऑफिशियली है। तो ये थे कुछ आप लोगों को, आई होप आप लोगों को समझ आए हो। पिक द ऑड वर्ड आउट द इनसर्कल इट। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? ऑड वर्ड समझना है। ऑड वर्ड मतलब होता है जो अजीब या फिर अलग, सबसे अलग या फिर अटपटा, जो ऑकवर्ड बोलते हैं ना, वही बोलते हैं। तो वो शब्द को पहले तो पॉइंट आउट करना है, फिर इसके बाद क्या करना है? आपको सर्कल करना है। देखेंगे पिक द ऑड वर्ड। तो ऑड वर्ड क्या होता है? सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर दिए शायद। सो ऑड वर्ड जो होते हैं वो ऑकवर्ड वर्ड्स बोल सकते हैं या फिर अजीब, जो सबसे अलग हो। ठीक है, तो जैसे कि अगर इसमें मैं बोलूँ, जैसे मैंने एक एग्जांपल बताना आप लोगों को। जैसे इसमें लिखा है, यही देख लीजिए, मैन, जेंटलमैन, सर, और फिर इसके बाद क्या दिया है? मैडम, और उस पर क्या किया? इनसर्कल किया, मतलब उसको गोल कर दिया, उसके ऊपर अंडरलाइन कर दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है भाई कि मैन है मतलब आदमी, जेंटलमैन फिर भी वही, सर मतलब सभी पुरुषों की बात कर रही हूँ, और ये मैडम अपने आप घुसी चली आ रही, तो इसीलिए इसको ऑड वर्ड बोलेंगे। ठीक है, जैसे गर्ल, लिटिल फेरी और लिटिल क्वीन। लिटिल फेरी मतलब परी भी होता है, छोटी सी परी, और बॉय मतलब होता है लड़का, तो इस पर इनसर्कल कर दीजिएगा। मैंगो, एप्पल, नाइफ, ऑरेंज। अब मैंगो क्या है? आम है। एप्पल क्या है? सेब है। और ऑरेंज क्या है? संतरा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है? फल हैं। और जो नाइफ है वो चाकू है, तो इस पर क्या कर देंगे? इनसर्कल कर देंगे, उसको सर्कल बना देंगे। इसके बाद है ठग्स, थीप, रॉबर और कॉन्स्टेबल। ठग मतलब होता है भाई जो ठगते हैं लोगों को, थीप मतलब चोर, इसके बाद रॉबर मतलब भी चोर होता है, लेकिन कॉन्स्टेबल मतलब पुलिस कांस्टेबल होता है ना, पहरी जिसको बोलते हैं। तो ये ऑड वर्ड है, इसको कर लेना आप लोग। मैं एक काम करूँ, ऊपर टिक मार दूँ, चलेगा? जैसे नाइफ अलग है,
वाई अलग है ना, ये अलग है कांस्टेबल, क्योंकि फिर मैं सर्कल बना देती हूँ तो मुझे दिखता नहीं है ना। स्माइल, लाफ, चक्कर, बीप। बीप है अलग। स्माइल मतलब होता है स्माइल करना, मतलब मुस्कुराहट। लाफ मतलब बहुत हंसना। चकल मतलब गिलगिला के हंसना। तो बीप बीप मतलब होता है रोना। समझे? चलिए मैच द कॉलम देखते हैं अभी। हॉर्स मतलब घोड़ा होता है। अभी इनमें क्या करना है आपको, इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो आवाज़ है उसको करना है। जैसे मैंने बोला हॉर्स, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। घोड़ा क्या करता है? ढैंचू ढैंचू। तो इसका क्या होगा? सॉरी, घोड़ा ढैंचू ढैंचू नहीं करता, गधा ढैंचू ढैंचू करता। सॉरी सॉरी सॉरी। जो घोड़ा है वो क्या करता है? हिन हिनाता है, और हिन हिनाने को बोलते हैं नाइस। डंकी मतलब क्या होता है? गधा। गधा क्या करता है? ढैंचू या मतलब ढच ढच करके चलता है, तो वो। कैट, कैट कैसा करती है? म्याऊं म्याऊं। थर्ड सेकंड हो जाएगा इसका। और डॉग क्या करता है? बार्क करता है, भौंकता है। लॉयन मतलब शेर होता है, वो दहाड़ता है तो बोलते हैं रोर्स। इसके बाद देखते हैं सीप। सीप क्या करते हैं? ब्लैड्स करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बात जो है ग्रामर इन यूज़ है, जिसमें आपको 4 और 2 का यूज़ करना है। दैट मीन्स 4 कहाँ लगाते हैं और 2 कहाँ लगाते हैं, दोनों के जो मतलब कि अगर मैं सेंस की बात करूँ या हिंदी अर्थ की बात करूँ तो 4 का मतलब होता है के लिए और 2 का मतलब होता है के लिए। गेट इट? इतना आप लोगों के माइंड में फिक्स हुआ। अभी देखिए 2 कहाँ यूज़ करते हैं। 2 करते हैं या मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद हम 2 यूज़ कर सकते हैं, और अगर मेन वर्ब की ING जीरन फॉर्म में है तो हम 4 का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं आगे। जैसे कि लिखा हुआ है कि दे मेड अ प्लान। प्लान लिखा है टू डिसीव हिम। डिसीव हिम मतलब किसी को ठग लेना। हाँ, अभी सेकंड देखेंगे क्यों आया, क्योंकि मैंने बोला था ना फर्स्ट फॉर्म के बाद और किसी को के लिए के सेंस निकल रहा है तो भी 2 यूज़ करते हैं। अभी अगर मैं बात करूँ द मैंगोज आर, देखिए आर आया है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हुई है। फॉर माई वाइफ, ये आम है ना वो मेरी पत्नी के लिए है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट टू नहीं आएगा। ठीक है, सी ऑलवेज एग्रीज टू माई डिसीजन। एग्री, ठीक है, उसके बाद 2 आ गया। अभी देखेंगे फोर्थ, यू विल पे द सेम अमाउंट टू अस। फर्स्ट फॉर्म देन 2। हिज वाइफ वॉज वेटिंग। मैंने बोला जीरन फॉर्म के बाद 4 आता है तो 4 लग गया। हर हस्बैंड। 6th है वॉट हैव यू ब्रॉट फॉर मी। ब्रॉट है क्या? यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ब्रॉड तो ये थर्ड फॉर्म में है, तो यहाँ पर तो 2 आना ही नहीं है, तो क्या होगा? 4 आएगा। अभी हम 7th की बात करेंगे तो आई सोल्ड द हॉर्स फॉर अ डंकी के लिए। अभी बात करेंगे 8th की, आई एक्सचेंज द डंकी फॉर अ शीप। देखिए अब एडवर्ब आई है, एडजेक्टिव आया है, आई एम सो सॉरी, फिर उसके बाद आपने 4 लगा दिया। अभी हम देखेंगे अ हैन इज़ चीपर टू फीड देन अ शीप। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले 2 आ गया। अभी हम देखेंगे कि आई सेल यूज़ मनी टू बाय अनदर हॉर्स। गेट इट? इतना समझ आया आप लोगों को? बहुत ही सिंपल था। अभी हम देखेंगे लिटिल कहाँ आता है, फ्यू कहाँ आता है एंड आ फ्यू कहाँ आता है। देखिए अगर हम लिटिल की बात करते हैं तो लिटिल जो है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए आता है। जैसे मैं बोलूँ शुगर है ना, तो ये सारी चीज़ें जो है अनकाउंटेबल है। अभी जैसे वाटर है, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल। अगर मैं बात करती हूँ फ्यू की, तो फ्यू जो है काउंटेबल चीज़ों के लिए आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अनकाउंटेबल और सिंगुलर चीज़ों के लिए आता है लिटिल, और काउंटेबल और प्लूरल चीज़ों के लिए क्या आता है? फ्यू। जैसे मैं बात करती हूँ आई हैव टाइम टू स्टे। टाइम क्या है? अनकाउंटेबल है, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते, तो क्या आएगा? लिटिल आएगा, आ लिटिल आएगा। कुछ समय है, देखिए आ लिटिल मतलब कुछ, और अगर लिटिल की बात करूँ तो नाम मात्र। आई हैव लिटिल मिल्क सो वी कांट हैव टी। देखिए मेरे पास इतना कम
इतना कम दूध है कि मैं उसकी चाय नहीं बना सकती। यहाँ लिटिल क्यों आया, और सिर्फ लिटिल, आ लिटिल भी तो आ सकता। अगर आ लिटिल आता मतलब उसके पास कुछ दूध तो है, लेकिन यहाँ पर लिटिल हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि अगर आप सेकेंड सेंटेंस को ध्यान से देखेंगे उसमें लिखा है कि वी कांट हैव टी, हम चाय नहीं बना सकते, मतलब इतना कम दूध है, मतलब तली में दूध होगा जब, तो इसीलिए यहाँ पर लिटिल आया। फोर्थ देखेंगे, दे हैव अ फ्यू कॉइन्स। अ फ्यू क्यों आए, हमारे पास कुछ सिक्के हैं, सिक्कों को गिन सकते हैं इसलिए फ्यू लगाया। ही हैज़ अ फ्यू फ्रेंड्स, उसके पास कुछ फ्रेंड्स है, फ्रेंड्स को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 फ्रेंड। एज ही इज़ न्यू टू इंदौर। 6, सी लेफ्ट भोपाल, वह भोपाल छोड़ रही है अ फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले। सॉरी, उसने भोपाल छोड़ दिया कुछ दिन पहले, ठीक है। तो कुछ दिन पहले, नाम मात्र दिन के लिए तो नहीं छोड़ा होगा, कुछ ही दिन के पहले के लिए छोड़ा होगा। चलिए, ये जो है ना बड़ा ही है, वैसे तो बहुत कम आता है, लेकिन ग्रामर आप लोगों को सीखनी है तो करना पड़ेगा। तो आप अपने पार्टनर्स की हेल्प भी ले सकते हैं इस चीज़ के लिए, और इस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो मैं आप लोगों को बताते जा रही हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कॉमेंट कर दीजिएगा, उस पर अलग से वीडियो ले आएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत हो चुकी है लॉन्ग और मेरा टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि अपलोड करने में प्रॉब्लम आती है ना वीडियो को, इसलिए। अ वुमेन वाज कैरिंग अ बास्केट फुल ऑफ एग्स, सॉरी, आप लोगों की वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ती, आंखें जलन हो रही हैं। सी वाज गोइंग टू, देखो गोइंग के बाद तो हमेशा ही टू आता है, क्योंकि हम डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। मार्केट टू सेल दैम, ये स्टोरी अगर आपको नहीं आती है ना, तो ये आप स्टोरी किस में से देख लेंगे, हाँ, आपको जो अभी लेसन पढ़ के आए उसमें से। सी थॉट सी वुड गेट मोर मनी बाय सेलिंग, इसके बाद देन सी वुड बाय मैनी हेन्स, सी वाज नॉट लुकिंग ऑन द रोड, डू यू नो वॉट हैपन, सी स्टम्बल। आगे क्या है, ऑल द एग्स वर थ्रो आउट। इसके बाद 9th है, मोस्ट ऑफ देम ब्रोक। देखिए भाई, ये जो स्टोरी थी, आप लोग लेसन 3 की फुल एक्सरसाइज देख रहे हैं, द वाइज मैन सेकेंड की, तो आप इसको आपके लेसन में ढूंढेंगे तो बहुत आराम से मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद जो पैसेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, बिकॉज ये जो क्लास है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और इसी टाइम पर डेली वीडियो अपलोड होगी 7th क्लास की, तो चाहिए तो सब्सक्राइब करिए।